इथोपिया के अफार रीजन में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहां से दिल्ली का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 4500 किलोमीटर्स, मगर ये जो ऐश क्लाउड जो इस इरप्शन के कारण बना वो दिल्ली पे पहुंचने के लिए सिर्फ 48 घंटे लेता है। तो आइए हम लोग इसे ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये ईस्ट की तरफ को मूव किया और इतनी फास्ट जो है ये नॉर्थ इंडिया कैसे पहुंच गया। तो अगर तो आप लोग ज्योग्राफी का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि लोअर एटमोस्फेयर में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो डोमिनेट करती है और इसके कारण होना क्या चाहिए था कि ये जो ऐश क्लाउड है इसे एक्चुअली साउथ एंड साउथ वेस्ट की तरफ को मूव करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं, ये ईस्ट की तरफ को मूव किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस वोल्केनो के बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होना, जिसके कारण ऐश और डस्ट जो है उसे ऑलमोस्ट 45,000 फीट तक उछाला जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन जो है चेंज हो जाते हैं। अब जो विंड यहाँ पे जो डोमिनेट कर रही है वो है वेस्टर्ली विंड, जिसके कारण ये ऐश क्लाउड ईस्ट की तरफ को मूव करना स्टार्ट करता है। और अब यहाँ पे आता है दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो कि है सब ट्रॉपिकल जेट, जो कि विंटर्स के टाइम पे ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास से मूव कर रही होती है। ये जेट स्ट्रीम्स बहुत ही फास्ट एंड नैरो मियंडरिंग बैंड्स होते हैं हवा के, जो कि 12 किलोमीटर सतह से ऊपर चल रहे होते हैं और यही जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में आके ये ऐश क्लाउड जो है यमन से होता हुआ, ओमन से होता हुआ इवेंचुअली इंडिया में एंटर करता है विद इन 48 आवर्स। यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर्स के टाइम पे मेडिटेरेनियन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में लेके आती है, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल एंड रेनफॉल होता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, क्या इससे दिल्ली की AQI और ज्यादा खराब होने वाली है? तो उसका बेसिक आंसर है नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर हाइट पे ऑपरेट कर रही है। तो मोस्ट ऑफ जो ऐश है, डस्ट है, वो 12 किलोमीटर में है और बहुत ही कम जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी। मैटर ऑफ फैक्ट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दिल्ली से पास होकर इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड्स चाइना। बट जो चीज इफेक्ट होने वाली है वो है एयर कैरियर सर्विसेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो एयरक्राफ्ट हैं इसी पाथ को यूज करते हैं। दैट इज वाई एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने अपनी सर्विसेज को यहाँ पे कैंसिल भी किया है।